अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 5 अमाल ऐसे हैं जो ये 5 अमाल करे जन्नत रोजाना इन 5 अमाल के करने वालों को तलब करती है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो कौन सा अमल है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहला अमल ये है कि कुरान मजीद की तिलावत कसरत से करना है। दूसरा अमल है भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना। तीसरा अमल ये है कि जिसके पास कपड़े नहीं है उसको लिबास पहनाना। चौथा अमल जिसने अपनी जबान की हिफाजत की। पांचवा और आखिरी अमल जो कसरत से दरूद पढ़ता है। ये 5 अमाल कामयाबी वाले और अल्लाह की रजा वाले अमाल है। इन अमाल को अगर हम 2 हिस्सों में कर दें तो 3 अमाल का ताल्लुक हमारे बदन के साथ है, यानी ये बदनी अमाल है, और 2 अमाल का ताल्लुक हमारे माल के साथ है, यानी वो हमारे माली अमाल हैं। तो पहले हम बात करेंगे माली अमाल की। शेख अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मैं सुलूक तय कर रहा था तो मैंने मुश्किलात देखा। अल्लाह के कुर्ब का सफर बड़ा मुश्किल होता है। मैंने रब की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह, तेरे पास पहुंचने की या तेरे कुर्ब के कई रास्ते हैं, तू सबसे आसान रास्ता मुझे दिखा दे। अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात डाली, भूखे को खाना खिला और जो बेलिबास है उसको लिबास पहना। लेकिन आज के दौर में मुस्तहिक भी मांगने आते हैं और गैर मुस्तहिक भी मांगने आते हैं। तो आपने फरमाया कि तेरे दर पर जो आ जाए उसको दे। जब तू फर्क नहीं करेगा तो अल्लाह तुझे वो भी देगा जिसका तू मुस्तहिक है और वो भी देगा जिसका तू मुस्तहिक नहीं है। अब जो 3 अमाल है उसमें से एक है कसरत से कुरान पाक पढ़ना। ये जो औराद व वज़ाइफ की दुनिया है, अमलियात की दुनिया है, ये शरीयत नहीं है, मगर ये शरीयत के खिलाफ भी नहीं है। कुरान मजीद ये 28 हुर्फ के साथ मिलकर कंपोज हुआ है। ये 28 हुर्फ 4 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं मिजाज की बुनियाद पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को जो बनाया है उसमें से 4 बुनियादी एलिमेंट है, वो है आग, पानी, हवा और मिट्टी। जब आप कुरान की तिलावत तरतील के साथ करोगे आपको 4 तरह की एनर्जी मिलेगी, तो आपका बैलेंस रहेगा। जब आप कोई एक आयत पकड़ लोगे या एक कोई सूरत मुबारका पकड़ लोगे और उसी को दोहराओगे, मिसाल के तौर पर उस आयत की जो एनर्जी है, जो तासीर है, वो बढ़ जाएगी और बैलेंस बिगड़ जाएगा। जिसके हाथ में कुरान हो और वो परेशान हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम ये मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह वाले इतने पुरसुकून क्यों हैं? क्योंकि उनकी रूहानी ताकत मजबूत होती है। इसी तरह औराद वज़ाइफ की दुनिया में एक बार रजत का शिकार अगर आप हो गए या अगर कोई वजीफा उल्टा पड़ गया, अब सारी जिंदगी आपको एहतियात करनी पड़ेगी। आपका हिफाजत का निजाम टूट जाएगा और आपको शैतान इसमें से निकलने नहीं देगा। शैतान बेशक तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसलिए कसरत से कुरान पढ़े, जबान की हिफाजत करे। और अब रहा कसरत से दरूद सलाम। दरूद के मायने क्या है? दुआ है। और अगर किसी को दुआ दोगे तो क्या मिलेगा? दुआ मिलेगी। अगर कमली वाले की दुआएं चाहते हो तो पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कोई ये पढ़ता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, 1000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। फिर वो फरिश्ते रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि फला जगह पर फला बंदे ने तेरे महबूब के लिए दुआ और सलाम का हदिया भेजा है। रब फरमाता है उसके लिए दुआएं करते रहो। फिर रब फरिश्तों को मुखातिब करके फरमाता है, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मुझे अपने इस्मो जलाल की कसम, जिसने एक बार कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, मैंने उसको भी बख्श दिया, उसके माँ बाप को भी बख्श दिया, और जो तुम इबादत क़यामत तक करोगे उसके नामाए अमाल में लिखता जाऊंगा। अब्दुल रहमान बिन औफ रिवायत करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ लेकर आए। आपका चेहरा अनवर चमक रहा था। उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप इतना खुश क्यों हैं? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी अभी जिब्राइल मेरे पास आए थे और फरमाया कि जो कोई एक बार पढ़ेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, जो मुझ पर दरूद पढ़ेगा मैं उस पर दरूद पढ़ूंगा। रब फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, जो तुम पर सलामती पढ़ेगा मैं उस पर सलामती नाजिल करूंगा। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिब्राइल ने मुझे तीसरी बशारत दी कि ऐ महबूब, जो तुम पर दरूद पढ़ेगा मैदान हश्र में आपकी शिफाअत उसके हक में कबूल फरमाऊंगा। जो दुनिया में कसरत से मेरे नबी पर दरूद पढ़ेगा कल कयामत में अपने मुकर्रबीन की सफ में उसको खड़ा करूंगा। जब आप कसरत से दरूद पढ़ोगे तो आपके अंदर हीलिंग एनर्जी पैदा होगी। अब आखिरी है जबान की हिफाजत। देखें, अब आपने भूखे को खाना खिलाया, प्यासे को पानी पिलाया, कसरत से कुरान पढ़ा, कसरत से दरूद पढ़ा, मगर जबान की हिफाजत नहीं की तो मिलने वाला कुछ नहीं है। आज के दौर में अमलियात से फायदा क्यों नहीं होता? बुराई की वजह से, गीबत की वजह से आपके सारे अमाल ज़ाय हो जाते हैं। जब तक अंदर ही अंदर नेगेटिव एनर्जी पैदा होती रहेगी, वो लोग जो नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर हो गए हैं वो 5 वक्त की नमाज हिसार के साथ पढ़ें। हिसार 2 है, एक खिजरी हिसार और एक हिसार नबवी। अगर आपको मालूम नहीं है कि खिजरी अमल का हिसार क्या है तो हमारे इस चैनल पर वीडियो मौजूद है। दिन रात चलते फिरते पाकी नापाकी दरूद सलाम कसरत से पढ़ते रहें। रात सोने से पहले सैयदुल अस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। आंखों की हिफाजत, रिस्क हलाल खाओ पियो, जितनी आसानी हो कुरान की तिलावत, अल्लाह ने जो दिया है उसको अल्लाह की राह में खर्च करें। अल्लाह हमारे सगीर और कबीरा गुनाहों को माफ फरमाए। दुनिया भर में मुसलमान जहाँ कभी परेशान हाल हो उन सब की अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।